नमस्कार भाई लोग, प्रणाम। आप मेरे देशवासियों को कोटि कोटि प्रणाम है। चलिए आज आप लोग से कुछ बातें करते हैं। भाई लोग देखो कि देश में आजकल माहौल क्या चल रहा है। देश में माहौल बहुत गर्म है, तो भाई लोग की एकता बना के रखो, कदम से कदम मिला के रखो और एकजुट रहो। और जितने ये दंगा फसाद करने वाले हैं, घुसपैठिए लोग हैं या घुसा हुआ है, सबको बाहर करेगा। सब लोग बाहर हो जाएगा। बस इसी तरह से सपोर्ट बना के रखो आप लोग, और धीरे धीरे सब बाहर हो जाएंगे। कानून बन जाएगा, ये लोग नज़र नहीं आएंगे। जो घुसेगा उसको जेल हो जाएगा। कहते हैं कि देश का बंटवारा अंग्रेज सब बांट के देश को चला गया, फिर भी देश में सपोले रह गए। अब बहुत अंग्रेज लोग बहुत हम लोग के साथ गद्दारी किया। अंग्रेज सब बहुत गद्दारी किया। अंग्रेज है सब ना, ये किसी का नहीं होता है भाई। देश गुलाम था तो किस तरह से काट पीट दिया देश को, जगह जगह देश को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद से देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस आ गई, उसी का सेम सेम पार्ट 2 आ गई। ये आया तो ये भी वही कर दिया। जो देश का हालात था उसको फिर गलत रास्ते पर उसको चला दिया। देश भी बट गया, गलत रास्ते पर देश को आगे बढ़ा दिया। नेहरू ने बढ़ा दिया, गांधी ने बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री अगर बने होते सरदार भाई पटेल या बने होते सुभाष चंद्र बोस, तो देश का हालात ऐसा नहीं था। इस टाइम देश इतना मजबूत होता ना कि कोई चूचा नहीं करता, सब मिलजुल के रहते बढ़िया से। लेकिन गांधी ने ऐसा कर दिया कि बना दिया नेहरू को, और अच्छे आदमी को बनाया नहीं। जीते हुए आदमी को सत्ता नहीं मिला, सरदार भाई पटेल को। लेकिन सरदार जी पटेल जो थे वो देश के लिए महात्मा थे। वो देश के लिए देवता थे, देवता। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जितना देश बिखरा हुआ था सबको इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, सबको मिला दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे महापुरुष हमारे देश में, कि देश को एकजुट बनाया, नहीं तो बहुत देश टुकड़ा हो जाता। कहीं जाना होता पास के बगल में ही पासपोर्ट लेके जाना होता। ये इतिहास में है, सब इतिहास में है ये सब। लेकिन सरदार पटेल जो थे एक महापुरुष, देवता थे। वो देवता थे जो भारत को इकट्ठा करके चले गए। भगवान उनको जिंदगी, जब तक भारत रहेगा तब तक नाम रहेगा उनका। ऐसे महान व्यक्ति थे वो, देश को एकता में जोड़ के चले गए। लेकिन कुछ जगह नेहरू जो थे इनको मिला कश्मीर। नेहरू प्रधानमंत्री होकर कुछ नहीं कर पाए, इसको झगड़ा में फंसा कर चले गए। चीन से लड़ाई हो गया, चीन से कितना ज़मीन लूट गया, चीन कब्जा कर लिया। तो भाई लोग, ये लोग
सब कोई एक जैसा नहीं होता, अलग अलग दिमाग होता है आदमी का, नीति अलग अलग होता है। कुछ लोग गलत आदमी को बढ़ावा देता है और कुछ लोग अच्छे आदमी को बढ़ावा देता है। वही बात है भाई लोग। ये महान पुरुष थे पटेल और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये लोग बहुत देश के लिए मर मिट गए। कहते हैं कि गांधी ने आज़ादी दिलवाई, गांधी से आज़ादी मिला है? गांधी से आज़ादी नहीं मिला। आदमी कोई सामान देता है इस तरह नहीं देता है, छीन के लेना पड़ता है। अंग्रेजों ने बताया है किताब में कि सुभाष चंद्र बोस के हिंद जो फौज थी ना, उससे हम लोग डर के और बहुत हावी हो गई थी, हम लोग भारत को सौंप दिए गांधी के। झगड़ा फंसा वहाँ भी चला गया अंग्रेज सब, गांधी को दे दिया कि आपस में लड़ेंगे सीट के लिए। लिखा हुआ किताब में, इतिहास में। सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज बहुत डरते थे सब, भगत सिंह से। ये देश के राजा महान थे, देश के लिए मर मिटने के तैयार थे। और यही कांग्रेस का देन है कि सुभाष चंद्र बोस को पता नहीं चला कहाँ चले गए, गायब करवा दिया। कांग्रेस का देन है कि सत्ता में ना आए। कांग्रेस देश के पीछे बहुत गद्दारी किया है भाई, वो आज भी करती है। वो आज भी नीतियों में बदलाव करती है, कानून बनाती है कि देश को बर्बादी की कानून बनाया, बहुत कानून बनाया ऐसा। आज तक उसका नीति वही है, सपोले पालो, जगह जगह आदमी को मरवाओ, उसका ये नीति है। देश किधर जाए, किधर क्या हो, टूटे कटे पीटे, उसको कुर्सी में बना रहना है बस। तो भाई लोग, इतिहास सब लिखा हुआ है, इतिहास में कैसे कैसे क्या हुआ। ये राजनीति हमारे देश का ऐसा है ना, लोकतंत्र है, जिसको चाहे उसको जनता बनाती है, जिसको ना चाहे उसको नहीं बनाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने बड़े बड़े महान और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और जो देश को संभाल नहीं पाए, गलत नीति बनाए, वो प्रधानमंत्री बन गए। पहले अगर हार्ड लीडर होता ना, आज देश इतना बड़ा होता, इतना आगे होता कि पूछो मत। दुनिया में प्रेम से कोई सामान मिलता नहीं है, प्रेम से रहोगे कोई जीना मुश्किल कर देगा दुनिया। उसके साथ कदम में कदम मिला कर रहना पड़ता है, आँख से आँख मिला कर रहना पड़ता है, कहीं आँख उठा के दिखना पड़ता है, फिर जाके आदमी दुनिया में सरवाइव कर पाता है भाई। वही हर देश का भी यही हाल है। देश में कोई तुमको धुड़का रहा है, धमकी दे रहा है, तो अकड़ के नहीं रहोगे तो आज घुड़काएगा, कल दूसरा काम करेगा। जब नहीं बोलोगे तो फिर तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर कुछ और कार्रवाई कर देगा, छोटा मोटा। ये देश का नीति है, हर देश का। अपने सेफ्टी के लिए कोई कुछ बोलता है तो उसको जवाब देता है, ठीक है। जब देश का नींव जब रखा गया, तभी नींव ही गड़बड़ कर दिया, गांधी ने कर दिया। सरदार पटेल को सब लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री का चुनाव किया हो कि वो बैठे। नेहरू को एक सीट मिला और सब लोग सपोर्ट किया सरदार भाई पटेल को, फिर भी गंधिया दे दिया, सत्ता दे दिया नेहरू को। बताओ, नेहरूआ कश्मीर के झगड़ा फंसा कर चला गया। अगर पटेल होते ना तो वो झगड़ा सदा सदा के लिए ख़त्म रहता, सब कोई आराम से रहता, ये बार बार झगड़ा नहीं होता, सब प्रेम से रहती।
लेकिन ऐसा ही नेहरूआ फंसा दिया, इनको बनने भी नहीं दिया प्रधानमंत्री। नहीं तो ये हमारे देश में पड़ोसी से झगड़ा होता रहता है, सब सुख से रहता है, बढ़िया से रहता है, वो भी रहता, हम भी रहते। कभी इधर दंगा कभी उधर दंगा, जनता मर रही है भाई लोग। तो भाई लोग मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ऐसे इतिहास की कहानी मिलता रहेगा। भोपाल शाह 0555 ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत रहेगा। प्रणाम भाई लोग।